नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रेडियो ऑपरेटर में आप सभी अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल के लिए कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। देखिए, आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो यहाँ पर दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप की सभी में बिल्कुल कैटेगरी वाइज जनरल, EWS, OBC, SC, ST कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूँ और यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कितने क्वेश्चन अगर आपने सही अटेम्प्ट किया होगा। देखिए, अटेम्प्ट आपने चाहे जितने किए हो, क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए, यानी कि गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ पर डिपेंड करेगा ये कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं, कितने प्रश्न आप सही करके आए हैं। तो टोटल ऑल ओवर आपका 400 का पूर्णांक था, ठीक है। तो ये 2.5 अंक का था, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 2.5 अंक थे। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने सही अटेम्प्ट आपके होने चाहिए। तो आपको फिजिकल के लिए बिल्कुल तैयार रखना है और अपनी तैयारी करते रहना है फिजिकल के लिए, और अपनी तैयारी बिल्कुल बना के रखना है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिए पूरा, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं कि हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप में सबका कैटेगरी वाइज कितना एक सेफ़ स्कोर रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर हम डायरेक्ट बात करेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हों तो आप बिल्कुल फिजिकल के लिए आप बिल्कुल 100% आप मान सकते हैं कि आपके जो है चांस बन सकते हैं। और फिजिकल में आप सभी को पता है कि 2.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। 2.5 गुना पूरा चांस है कि 2.5 गुना, अगर ये बढ़ते हैं तो ये बढ़कर 3 गुना हो सकता है, लेकिन 2.5 गुना तो रहने ही वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी उसको ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि हर लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो यहाँ पर अब हम आपको चलिए बता देते हैं कि कितने अंक आपके होने चाहिए, कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए। हेड ऑपरेटर में सबसे पहले हम बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे असिस्टेंट ऑपरेटर, और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर किसका, वर्कशॉप। सबसे पहले हेड ऑपरेटर में जनरल कैटेगरी से कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था, पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जिन भी स्टूडेंट्स की 110 से 112 प्रश्न जनरल कैटेगरी से हेड ऑपरेटर में अगर इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आपके अधिकतर चांस आपके बन जाएंगे कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाए। तो आप बिल्कुल फिजिकल के लिए क्या हो जाओ, बिल्कुल फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। EWS और OBC की बात करें, अगर हेड ऑपरेटर में EWS OBC की कितने अंक पर आपको बुलाया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 108 से 110 क्वेश्चन तक अगर सही करके आप बिल्कुल सही अटेम्प्ट करके आए होंगे तो आप बिल्कुल रेडी रह सकते हैं अपने फिजिकल के लिए। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, अगर 110 प्रश्न आपके सही हुए तो एक क्वेश्चन 2.5 अंक का था, और आप 2.5 गुना करेंगे तो 110 का कितना हो जाएगा, 220, और 220 और इसका आधा हो जाएगा 55, तो आपका हो जाएगा ये 275 तक, ठीक है। तो EWS OBC का 275 तक ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है अंकों में, यानी कि स्कोर आपका इतना। और बाकी मैंने ये आपका जो है सेफ अटेम्प्ट, ये तो क्वेश्चन का है 108 से 110। अब SC कैटेगरी में देख लीजिए, बात चली हेड ऑपरेटर की, तो SC कैटेगरी में 100 से 102 प्रश्न, 100 से 102 प्रश्न जो भी सही करके आए होंगे, सेफ अटेम्प्ट है ये आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, ठीक है। ST कैटेगरी में 96 से 98 क्वेश्चन, ये आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, ये आपका एक सेफ अटेम्प्ट है फिजिकल के लिए, हो जाओ बिल्कुल तैयार, ठीक है। चलिए, हेड ऑपरेटर की कट ऑफ आपने देख ली, इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए। एक क्वेश्चन 2.5 अंक का था, आप गुणा करके चेक कर सकते हैं कि कितने नंबर आपके बन रहे होंगे। अब यहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेटर के जो स्टूडेंट्स हैं वो देख लीजिए कि आपका कितना सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है फिजिकल के लिए। उसके बाद देखेंगे वर्कशॉप के स्टूडेंट। तो सबसे पहले असिस्टेंट ऑपरेटर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ असिस्टेंट ऑपरेटर की जनरल कैटेगरी से। देखिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पर चलिए चेक कीजिए आप लोग यहाँ पर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम चैनल की अपने लिंक दे दी है, ठीक है। जो भी आपका डाउट है वहाँ पर भी क्लियर हो जाता है, इंपॉर्टेंट जानकारी आपको वहाँ पर भी मिल जाती है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो भी अपडेट रहे वहाँ पर भी आए तो सारी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, ठीक है। चलिए, जनरल के जो स्टूडेंट हैं
असिस्टेंट ऑपरेटर की कट ऑफ कितनी रहेगी, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो देखिए जनरल में 116 से 120 क्वेश्चन, ये आपका एक सेफ अटेम्प्ट है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है, स्कोर नहीं है आपका, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है, ठीक है। जनरल का हो गया। OBC EWS में ये आपका रहेगा 112 से 115 प्रश्न। SC कैटेगरी में 105 से 108, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करें ST कैटेगरी में तो ये आपका 100 से 102, ठीक है। और बात चल रही थी असिस्टेंट ऑपरेटर की, ये आपका हो गया नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, एक सेफ अटेम्प्ट, इतना सही क्वेश्चंस का सेफ अटेम्प्ट ये रहने वाला है। चलिए अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं और आपको यहाँ पर दिखा देते हैं वर्कशॉप की कट ऑफ या वर्कशॉप का एक सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। तो वर्कशॉप के जो भी स्टूडेंट्स हैं, चलिए देख लीजिए जनरल में कितना आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। जनरल के लिए यहाँ पर 118 से 122 प्रश्न, इतने सही होंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है ये आपका, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, इतने सही होने चाहिए, ठीक है। चलिए EWS और OBC में 116 से 118 इतने प्रश्न सही होंगे तो आपका एक सेफ स्कोर बनेगा। 110 से 112 यहाँ पर रहेगा SC कैटेगरी में, और 103 से 105 ये आपका ST कैटेगरी में इतना एक सेफ स्कोर बन सकता है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि 2.5 नंबर का आपका एक प्रश्न था, ठीक है। और 40 का अगर ये आपका था तो इसमें आपका 50% अनिवार्य था, यानी कि 20 तो आपका सही ही होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका बन रहा उस पर आपकी कट ऑफ बनेगी, यानी कि बनेगी तो कट ऑफ टोटल एवरेज पे, लेकिन ये आपका इतना अनिवार्य था 50%, यानी कि 40 में 20 तो सही ही होना चाहिए था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि जिस भी शिफ्ट का पेपर हार्ड होगा या जिस भी शिफ्ट में कुछ प्रश्न कठिन आए होंगे तो हार्ड शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होता है, तो उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पर लाभ मिल जाता है और उनके अंक बढ़ जाते हैं। तो कितने अंक का लाभ देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में, तो 8 से 10 अंक भी बढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए 4 प्रश्नों पर अगर नॉर्मलाइजेशन मिला तो 2.5 से गुणा करेंगे तो 10 अंक का लाभ मिल सकता है। ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके कम अंक हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आपके अंक बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बताई है कि इतने क्वेश्चन अगर आपका एक सेफ अटेम्प्ट बन रहा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी मैंने आपको बताया है क्वेश्चन जितने, उसमें आप 2.5 से गुणा करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न 2.5 अंक का था। तो जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं, जितने भी आपके सही प्रश्न हैं, अगर इससे कम में है तब भी आप तैयारी अपनी फिजिकल की करते रहिए, क्योंकि कट ऑफ आपकी जो है जो बताई गई इसी के आसपास रहने वाली है। और यहाँ पर कम अंक वालों को नॉर्मलाइजेशन में लाभ मिलेगा, कुछ अंक यहाँ पर आपके बढ़ने भी वाले हैं। बाकी आगे की जो भी जानकारी होगी अगले वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी ही। धन्यवाद।